कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा। चलिए शुरू करते हैं अगला भाग। रूही करण के रूम से निकलकर सीधा काव्या के रूम में चली गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों करण से इतना डरती है। वो एक नॉर्मल इंसान है। वो कभी भी उसके करीब क्यों नहीं जा पाती। उसकी वो क्या काली गहरी आंखें उसे क्यों इतना डरा देती थी। वो इन सब चीज़ों में क्यों समझ नहीं पा रही थी। वो उन आँखों में डूब जाया करती थी। इन 4 सालों में करण ने रूही का इंतज़ार किया था और ये बात तो रूही भी जानती थी। रूही हमेशा उसकी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पाती थी, लेकिन वह क्या करे। वो क्या फ़ील करती है वो जानती ही नहीं है। यही सब सोचते सोचते वो काव्या के रूम में आ गई थी। काव्या उसे छेड़ते हुए कहती है, देखा ना भाई ने तुम्हें बिल्कुल नहीं खाया, तुम सही सलामत वापस आई हो। ये सुनकर वो काव्या को घूरते हुए देखती है। वो जानती थी वो उसे सिर्फ तंग कर रही है, क्योंकि वो दोनों अच्छी दोस्त थी। रूही उसके पास ही बैठ गई थी। काव्या थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है, वैसे तुम भाई से इतना क्यों डरती हो? इस घर में सिर्फ तुम एक ऐसी इंसान हो जिसे भाई कुछ भी नहीं कहते। तुम्हारे सामने वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। रूही उसकी बातें खामोशी से सुन रही थी। वो मन में सोचती है, अब तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारा भाई मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखता है, जैसे मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। सब सोने के लिए जा चुके थे। काव्या और रूही भी सोने के लिए लेट गए थे। काव्या अपने फ़ोन पर बिजी थी। रूही बेचारी परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। रात का 1 बज रहा था, लेकिन काव्या तो अपने फ़ोन में लगी हुई थी। रूही के बार बार कहने पर भी काव्या ने फ़ोन नहीं काटा था, बल्कि वो तो रूही को तंग कर रही थी। रूही को अजीब लग रहा था उसके पास लेटकर इस तरह उसकी बातें सुनना। इसलिए वो उठती है और बालकनी में आ जाती है। हल्की ठंड थी, इसीलिए उसने अपने शॉल को ओढ़ कर रखा हुआ था। वो बालकनी में लगे खूबसूरत से झूले पर बैठ गई। बाहर बहुत खूबसूरत नज़ारा था। आसमान तारों से भरा हुआ था। वो वहीं बैठकर उन्हें देखने लगती है। वो खुद से सवाल कर रही थी उसकी फीलिंग्स के बारे में। वो करण से क्यों डरती है? कभी भी करण ने आज तक उससे कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की, उसे कभी डांटा नहीं। वो क्यों उससे भागती रहती थी? क्यों उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाती थी? रात काफ़ी हो चुकी थी, ठंड भी बहुत बढ़ चुकी थी, पर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। थोड़ी देर बैठे बैठे ही उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद उसे अपने ऊपर गर्माहट का एहसास हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने करण खड़ा था। उसने उस पर ब्लैंकेट उड़ा दिया था। ये देखकर वो थोड़ा सा घबरा भी जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। करण उससे प्यार से पूछता है, तुम यहाँ बाहर क्या कर रही हो? ठंड का मौसम है, बीमार हो जाओगी। रूही तो बस खामोशी से उसे देख रही थी। वो कुछ बोल नहीं रही थी। उसे लग रहा था वो सपना देख रही है। करण दोबारा से पूछता है, क्या हुआ? बाहर क्या कर रही हो? रूही उसे क्या ही बताती कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए हल्का मुस्कुराकर कहती है, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी। करण उसे देखकर कहता है, काव्या शायद फ़ोन पर बात कर रही होगी और तुम्हें नींद नहीं आ रही होगी। तुम मेरे रूम में सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँगा। तो रूही एकदम से कहती है, नहीं नहीं, आप भी जाइए, सो जाइए, मैं भी बस अंदर जाकर सो ही रही हूँ। उसने अपने कदम अंदर जाने के लिए बढ़ा दिए थे, लेकिन तभी उसने देखा करण वहीं झूले पर बैठ गया है। पता नहीं क्या सूझा कि वो भी करण के पास आकर झूले पर बैठ गई। इतना करने के लिए बहुत सारी हिम्मत बटोरी थी उसने। उसने सोच लिया था, अब वो करण की बात से भागेगी नहीं, उससे बात करेगी, उसकी फीलिंग्स को समझेगी। ये रिश्ता फोर्सफुली नहीं, दिल से निभाने की कोशिश करेगी। रूही को यूं अपने पास बैठा देखकर करण हल्का सा उसकी तरफ देखता है, फिर कहता है, तुम्हें सोने जाना चाहिए। रूही कहती है, यहाँ क्यों बैठे हैं आप? ठंड है ना? तो करण हंसकर कहता है, मुझे आदत है रातों को जागने की। तो रूही उसे देखकर कहती है, आप सबसे दूर दूर क्यों रहते हैं? क्या बात है? करण कुछ कहता तो नहीं, बस मुस्कुरा देता है। रूही उसकी आंखों में अकेलापन देख सकती थी। करण सितारों को देखकर कहता है, मुझे अकेलेपन में सुकून मिलता है। मैं अकेला बहुत खुश रहता हूँ। ये ऐसा सुकून है कि तुम सोच भी नहीं सकती। करण के अंदर खालीपन रूही महसूस कर सकती थी। उसे याद है कि एक बार मीरा जी ने उसे बताया भी था कि करण हमेशा ही सबसे दूर दूर रहता है। उसके अंदर ये खालीपन आया कहाँ से कोई नहीं जानता। सालों से वो सबसे दूर है।
उसके अंदर की चीज़ें वो बाहर लेकर आता नहीं। उसके अंदर वो गुस्सा पैदा करती हैं। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता नहीं है। करण बस रूही को देखे जा रहा था, जैसे उसके मन में था कि वो उससे बात करे, वो उसके साथ खुलकर बात करे। पहले कि रूही कुछ और सोच पाती या कुछ कह पाती, करण ने अपना सिर उसकी गोद में रख लिया। रूही तो हैरान रह गई। उसकी गोद में करण का सिर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रूही उसके चेहरे पर सुकून महसूस कर सकती थी। रूही कुछ कहना तो चाहती थी, पर कुछ कह नहीं पाई। उसने पास पड़ा वो ब्लैंकेट करण पर उड़ा दिया, क्योंकि ठंड काफ़ी थी। कुछ वक्त ऐसे ही बीत गया। धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली जाती है, कि करण तो शायद पहले ही सो चुका था और रूही ये महसूस कर सकती थी। करण को बिल्कुल भी जगाना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद जब ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो शायद करण की आंख खुल गई। उसने देखा वो रूही की गोद में सिर रखे हुए लेटा हुआ था। वो मुस्कुरा उठा। 4 सालों से इस लड़की का इंतज़ार किया है। 4 सालों से बेपनाह मोहब्बत की है इस लड़की से। वो प्यार से बस रूही को देखे जा रहा था। वो कितनी खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में बहुत प्यार था उसके लिए। वो उठा और उसके बालों को हल्का सा ठीक किया, हल्के से उसके माथे को चूम लिया, फिर गोद में उठाकर उसे काव्या के रूम में अच्छे से सुला दिया और खुद अपने कमरे में आ गया। आज उसके चेहरे पर सुकून था। उसने उस लड़की के साथ वक्त बिताया था जिसे वो इतना चाहता है। रूही भी नींद के आगोश में थी। शायद वो भी अच्छे से सो रही थी। सुबह 8 बजे के आसपास रूही की आंख खुली। वो देखती है 8 बज चुके थे। वो जल्दी जल्दी फ्रेश होने चली गई। वो काफ़ी गुस्सा कर रही थी, क्योंकि वो अपने घर बहुत जल्दी उठ जाया करती है और यहाँ 8 बज गए थे। उसने मन में काव्या को काफ़ी बार कोस लिया था। उसने सोचा उसने उसे उठाया क्यों नहीं। यहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि वो 8 बजे तक सोती रहती है। जब वो नीचे आई तो सब लोग बैठे चाय पी रहे थे। करण तो वहाँ नहीं था। शायद वो अपनी एक्सरसाइज के लिए गया हुआ था। रूही ने देखा सब लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। विवेक उसे छेड़ते हुए कहता है, अरे मोटी जल्दी उठ गई, थोड़ा और सो लेती। ये सुनकर रूही बहुत गुस्सा करती है। वो मन में सोचती है ये सब काव्या की वजह से हुआ है। वो उसे छोड़ेगी नहीं। अगर वो ढंग से सो पाती तो वो सुबह जल्दी उठ जाती, और काव्या ने उसे उठाया तक नहीं। विवेक पर भी गुस्सा करते हुए कहती है, तू मेरी छोड़, वेला घर पर बैठा रहता है, जाकर कोई काम क्यों नहीं कर लेता। ये सुनकर विवेक उसके पीछे दौड़ने लगता है। रूही आगे आगे भागते हुए बाहर की ओर जा रहे थे। रूही आगे आगे थी, विवेक उसके पीछे। ये नॉर्मल था। सबको पता था दोनों काफ़ी मस्ती करते हैं, एक दूसरे को बहुत तंग भी करते हैं। दोनों अच्छे दोस्त थे, शायद बेस्ट फ्रेंड की तरह। बीच में काव्या भी आ गई थी। वो भी उनके साथ मस्ती करने लगी थी। रूही काव्या को मारते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मुझे उठाया क्यों नहीं। काव्या हंसते हुए कहती है, यार मुझे पता है तुम पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने मॉम को बोल दिया था। उन्होंने ही कहा कि तुम्हें अच्छे से सोने दूँ। रूही गुस्से से कहती है, अगर रात भी तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें तुम्हारे ही रूम से बाहर निकाल दूंगी। काव्या मुंह बनाकर कहती है, क्या यार, वो मेरा कमरा है और हक तुम जता रही हो। हद हो गई है। ये सुनकर वो तीनों ही हंसने लगते हैं कि तभी पीछे से एक कड़क आवाज़ आती है। ये करण की थी, जो सुबह सुबह शायद अपनी जॉगिंग करके वापस आया था। करण की आवाज़ सुनकर तो सब लोग पीछे पलट कर देखते हैं, सिवाय रूही के। वो तो घबरा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि वो रूम में कैसे आई। वो तो बाहर झूले पर सो गई थी। अब उसे शर्म आ रही थी कि वो करण का फेस कैसे देखे, उसे कैसे फेस करे। उसे अजीब सी घबराहट महसूस हो रही थी। तीनों ही थोड़े घबरा गए थे। करण से तीनों ही डरते थे। करण ने फिर से कहा, यहाँ क्या कर रहे हो सुबह सुबह। मैंने पूछा है कुछ। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहें। क्या करण गुस्सा करने वाला है? जानने के लिए सुनते रहे मेरी कहानी, अधूरी मोहब्बत। एक ऐसी कहानी जो पूरी होकर भी कभी पूरी नहीं हुई।